करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में वाफ़र 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 इजाफ़ा फ़रमाए। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। आज हम बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा पुलाव बना रहे हैं, यखनी पुलाव, जो कि देगी पुलाव होता है, बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है आपने। तो हमने ले लिया है 1.25 किलो चिकन लिया, इसको अच्छी तरह से धोया और स्ट्रेनर की मदद से पानी जो है निकाल लिया हमने। अब हम चिकन शामिल कर देंगे एक देगची में और साथ में एक लच्छेदार प्याज मीडियम साइज़ की कटिंग करके डाल देंगे। 1 इंच का अदरक का पीस लिया और उसको भी कटिंग करके डाल दिया। एक पूरी लहसुन का जवा जो था उसको भी छीलकर हमने अंदर साथ में शामिल कर लिया। कुछ गरम मसाले जाएंगे जैसे बादियान का फूल, सौंफ, ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, मिर्चें, ये सारी ही चीज़ें जो है ना पुलाव क्या बेहतरीन खुशबू बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। इकट्ठे हम मसाले जो हैं इसके अंदर डाल देंगे और हस्बे ज़रूरत पानी आपने शामिल करना है। तो मैं 2 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ, जो कि चिकन की यखनी तैयार होने के बाद तकरीबन 1.5 लीटर बच जाएगा। तो 800 ग्राम चावल जो है वो हमने भिगो कर रख लिया है 1 घंटा पहले पुलाव तैयार करने के लिए। अब हम इसको यखनी को तैयार कर लेंगे, ढककर पकाएंगे 15-20 मिनट के अंदर जो है 15 से 20 मिनट तक चिकन जो है गल जाता है अच्छे सा। आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुकिंग करनी है और आपने चेक कर लेना है कि आपका चिकन कितना गला है। तो 10 मिनट के बाद हमने इसके अंदर जो है सूखा धनिया 1 चम्मच भरकर टेबलस्पून शामिल किया है और इसको मज़ीद 10 मिनट और हम स्टीम देंगे, जो है ढक्कन लगाकर पकने देंगे ताकि अच्छा सा चिकन जो है हमारा गल जाए। उसके बाद हम अपना चिकन जो है अलहदा कर लेंगे यखनी के अंदर से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यखनी का कलर भी तैयार हो चुका है और मसालों की खुशबू जो है माशाल्लाह से पूरा किचन इसके साथ महक उठा है। तो हम चिकन जो है अपना अलहदा कर लेंगे। ये गल चुका है अच्छा सा, जितना कि हमें पुलाव के अंदर चाहिए था। और यखनी को हम छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से ताकि ये जो मसाले हमने डाले थे ये निकाल के साइड पे कर सकें। तो पुलाव बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने ली है कढ़ाई और इसके अंदर ऑयल शामिल कर लिया है। तकरीबन 1 कप ऑयल जाएगा। 800 ग्राम मेरा जो है चावल है और 1.25 किलो चिकन है। मैंने चिकन थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं अपनी फैमिली के मुताबिक जितना आपको पसंद हो। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने लच्छेदार कटिंग की और इनको फ्राई कर लेंगे। हमने लाइट सा ब्राउन जो है प्याज करना है, बिल्कुल भी तेज़ कलर प्याज का हम नहीं निकालेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट लगते हैं प्याज को और ये अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन हो जाता है। तो माशाल्लाह से ब्राउन होना शुरू हो चुका है हमारा प्याज। तो साथ में हम लहसुन और अदरक की पेस्ट जो है 1 चम्मच भरकर शामिल करेंगे। प्याज को एक साइड पर करेंगे और इसी ऑयल में थोड़ा सा जो है ना अपना लहसुन अदरक की पेस्ट 1 चम्मच भरकर वो शामिल कर देंगे। टेबल स्पून है दोनों चीज़ों को मिलाकर। तो इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे। इसका भी हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं निकालना है। बहुत तेज़ कलर जो है पुलाव में अच्छा भी नहीं लगता और उसकी महक भी अच्छी नहीं आती। तो जो है गोल्डन से हमने प्याज कर लिए हैं और लहसुन अदरक का जो है हमने कच्चापन निकाल लिया। अब हम चिकन को अंदर शामिल करेंगे और अच्छा सा फ्राई करेंगे। जो कि चिकन हमारा पहले बॉयल हो चुका है, तो इसको चंद मिनट ही लगेंगे और ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। और साथ में हम जो अभी मसाले शामिल करेंगे ना, ये पुलाव के मसाले हैं। तो हमने लिया है ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, बादियान का फूल और दालचीनी। अब हमने थोड़े थोड़े से मसाले जो हैं शामिल करने हैं जो कि पुलाव के अंदर रहेंगे। जो यखनी वाले मसाले हैं ना वो हमने छान कर अलग कर लिए हैं। तो थोड़ी सी बुनाई मज़ीद इसकी करेंगे हम चिकन की मसालों के साथ ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू जो है पुलाव के अंदर आए। यकीन करें आप एक दफ़ा इस तरीके से पुलाव बनाएंगे ना तो माशाल्लाह देगी पुलाव को तो आप भूल ही जाएंगे। और साथ में हमने शामिल किया है आधा कप दही। दही को अच्छे से फेंट के आपने डालना है, बिल्कुल भी फुटकियाँ दही की नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आपने उसको फेंट लेना है और फिर शामिल कर देना है इसके अंदर ताकि हमारा जो पुलाव है ना वो बहुत ही जूसी और अच्छा सा तैयार हो। साथ में मज़ीद हम जो है डालेंगे इसके अंदर
नमक 1.5 टेबल स्पून जो है जाएगा हमारे चावलों के लिए, इतना काफ़ी होगा। और साथ में डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हम डाल देंगे मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च। और जो है ना ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू जो है ये हमारे मसाले बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट बनाएंगे। बिल्कुल देगी स्टाइल ये हमारा जो है ना यखनी पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी बाहर से ऑर्डर करने की या बनवाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं और चंद ही मिनटों के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मसाले मैंने आपको सारे दिखा दिए जो हमने यखनी के अंदर से अलहदा कर लिए हैं। और अब ये जो यखनी है ना ये हम अपने चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। अगर इस टाइम पर आपकी यखनी कम हो तो आप मज़ीद थोड़ा पानी भी अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मेरी ये जो यखनी है इसी के अंदर चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो है ना यखनी मेरी चावलों के हिसाब से तैयार हो गई थी। तो मैं यही डालकर एक बॉयल आने का कुछ इंतज़ार करूँगी और फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल जो हैं सुपर के हमने लिए थे और 1 घंटा पहले भिगो कर रखे थे। अब उनका जो है पानी अच्छी तरह से हमने निकाल लिया है। सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च जो है इस टाइम पर हम डालेंगे साथ में, जबकि हमने अपनी यखनी को बॉयल आने दिया है। तो हरी मिर्चें जो है ये हमने साबुत डंडी समेत डाली हैं ताकि वो इनकी जो अच्छी सी खुशबू है वो निकल सके। और दरमियान से एक कट लगा लिया था मिर्चों को ताकि पता चल जाए अंदर से मिर्च कोई ख़राब तो नहीं है। तो साथ में हम चावल शामिल कर देंगे और इनको हल्के हाथ से हिलाएंगे। सारे के सारे चावल जो हैं हमने शामिल कर लेने हैं अपने यखनी के अंदर, और एक हल्के हाथ से जो है चम्मच आपने चलाना है। बार बार चावलों के अंदर चम्मच नहीं चलाना है आपने, वरना आपका चिकन जो है वो टूट सकता है और चावल जो हैं वो भी टूट सकते हैं। तो हमने हल्के हाथ से हिला के चावलों को पकने देना है और ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो है चावल जो है पक जाते हैं। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं जब चावलों के ऊपर एक एक छोटी सी बुलबुली बनने लगे ना, तब हमने चावलों को हल्के हाथ से पलट लेना है। तो आपने तेज़ तेज़ हाथों से नहीं पलटना है ताकि ना तो आपका चिकन टूटे और ना ही चावल टूटे। बार बार हिलाएंगे ना तो ये टूट सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं वीडियो को देखते देखते तो एक लाइक तो बनता ही है। तो हम लगा रहे हैं चावलों को दम। इसके लिए आप कोई भी अपना पौना रुमाल जो आपने दम के लिए रखा हुआ है वो ढक्कन के इर्द गिर्द लगा लें और ऊपर थोड़ा सा वज़न रख दें। कढ़ाई के नीचे आपने तवा रख लेना है और तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए ना तब आपने फ्लेम को लो कर लेना है। तो हमने 10 मिनट का दम लगाया और उसके बाद हमने दम खोल लिया। अब हम इसकी स्टीम जो है निकलने देंगे चावलों की। अगर हम फौरी तौर पर हिलाएंगे ना चावल तो स्टीम निकाले बगैर तो इनकी तो हो जाएगी लड़ाई, सब टूट फूट जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो फिर जो है चावल आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे, वो एक फ़ौज की तरह सारे के सारे जो है खड़े हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लुक आई। हमने साथ में खीरे भी सर्व किए हैं, साथ में हमने रायता भी बनाया है। तो आप भी पुलाव बनाएं, एंजॉय करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। पुलाव को बनाकर ज़रूर एंजॉय करें। तब तक हम एक और वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।